हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि यूके इंडियंस के लिए यंग प्रोफेशनल स्कीम दोबारा से खोल रहा है। फ्रॉम 16 जुलाई टू 18 जुलाई आप इसकी एप्लीकेशन फिल आउट कर सकते हो ऑनलाइन। तो अब जैसे कि आज 16 जुलाई है एंड इसका फॉर्म लाइव है, तो आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि कैसे आप इसका फॉर्म सबमिट कर सकते हो और क्या क्या आपको इसके लिए डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे और क्या क्या एक्स्ट्रा क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे जिसका आपने कैसे आंसर देना है, वो सब आए इस वीडियो में जानते हैं। सबसे पहले गूगल पे जाके आप टाइप कर दे यंग प्रोफेशनल स्कीम। ये फर्स्ट साइट जो आपके सामने आ रही है इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आपने यही वाली खोलनी है। इस वेबसाइट पे आके इसके अंदर सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, हाउ टू अप्लाई, व्हेन टू अप्लाई, ये सब कुछ है। ये मैं सब कुछ लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, आप उसके लिए देख लो। बाकी वैसे इस पे आगे आप डायरेक्टली अप्लाई पे चले जाओ और अप्लाई पे जाने के बाद यू हैव टू चूज दिस बैलेट ऑप्शन एंड देन आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे लिखा है एंटर द बैलेट विच इज ओपन टिल 18 जुलाई 2024 1:30 PM। इसके अंदर क्या है कि क्यू चल रही है तब से, सुबह से मैं देख रहा हूँ, जब जब ये खुला ही था तब क्यू थी फॉर अराउंड 1 आवर। बट अब जैसे कि 5-6 घंटे हो चुके हैं, सो द क्यू टाइम हैज बिन रिड्यूस्ड। अब यू कैन सी इट्स लेस देन अ मिनट। हमें सबसे पहले एक यूके वीजाज एंड इमिग्रेशन का अकाउंट बनाना पड़ेगा। वी आर क्रिएटिंग दिस अकाउंट फॉर आवर सेल्फ, कंटिन्यू। अगर आप अपनी फैमिली किसी के लिए बना रहे हो तो आप समवन एल्स करके डाल सकते हो। इसके अंदर मैं अपनी डिटेल्स फिल आउट कर दूंगा। कंट्री ऑफ नेशनैलिटी, इट इज़ गोइंग टू बी इंडिया। इस पेज पे हमें डालना होगा अपना पासपोर्ट नंबर। और एक चीज़ का ध्यान रखना, जब हमने पहले अपना नाम डाला था तो हमने अपना नेम जो है वो एग्जैक्टली पासपोर्ट के अकॉर्डिंग डालना है। मतलब कि अगर आपके पासपोर्ट पे नाम कुछ है बट आपके बाकी डॉक्यूमेंट्स पे कुछ और स्पेलिंग है या कोई मिडिल नेम एडेड है, तो उसको आप कंसिडर मत करो। जिस फॉर्मेट में आपका नाम पासपोर्ट पे लिखा हुआ है और जो स्पेलिंग उसमें लिखी हुई है, वही एग्जैक्ट स्पेलिंग में और फॉर्मेट में आप यहाँ एंटर करो। ये बेसिक सी डिटेल डाल के हमने कंटिन्यू कर दिया। अब हमें यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालनी है, दैट टू अकॉर्डिंग आर पासपोर्ट। इस पेज पे आपको ईमेल आईडी डालनी है जिसपे वो आपसे कम्युनिकेट करेंगे सब चीज़ों के लिए कि आपकी वेदर अप्रूव हुई या आपकी रिजेक्ट हुई। तो ये ईमेल आईडी हम अपना डाल के कंटिन्यू कर देंगे। सिक्योरिटी कोड भी वेरिफिकेशन के लिए आएगा, वो भी इसी ईमेल पे आएगा जो कि अब इस प्रोसेस में आ गया है। डू यू वांट समवन एल्स टू हैव एक्सेस टू योर अकाउंट? अगर आप अपने लिए अप्लाई कर रहे हो तो आप इसको नो कर दो, बट अगर आप किसी और के लिए कर रहे हो तो आप इसको येस करके उनकी भी ईमेल आईडी साथ मेंशन कर सकते हो। मेरे केस में मैं इसको नो करने वाला हूँ बिकॉज मैं अपने लिए ही भर रहा हूँ। ऑल्सो अगर आप चाहो तो आप अपने ट्रैवल एजेंट का या किसी का भी और जो आपको लगता है कि आपके बिहाफ पे मेल्स चेक करेगा, आप उनका भी ऐड कर सकते हो। इस पेज पे आके हम अपनी सारी डिटेल्स चेक कर लेंगे जो अभी तक हमने फिल आउट करी, जैसे कि पासपोर्ट, कंट्री ऑफ इशू, डॉक्यूमेंट नंबर, एक्सपायरी डेट, एवरीथिंग। आप स्पेलिंग, नंबर, सब कुछ बहुत ध्यान से चेक कर लो क्योंकि आप इसके बाद चेंज नहीं कर पाओगे। ये सारी डिटेल्स चेक करने के बाद आप क्रिएट अकाउंट पे क्लिक कर दो। अगर आपने फेब्रवरी वाले बैलेट में डाला था तो आपका अकाउंट क्रिएट नहीं होगा, वो आपको वही वाला यूज़ करना पड़ेगा जो पुराने वाला अकाउंट था। और अगर आपने इससे पहले कोई लास्ट ईयर में या उससे भी पहले कभी भी आपने अगर अपना टूरिस्ट वीज़ा या किसी भी और कैटेगरी का वीज़ा लगवाया है तो आप दोबारा से कर सकते हो। जैसे कि मैंने लास्ट ईयर ही अपना टूरिस्ट वीज़ा लगवाया था, उसके लिए भी अकाउंट क्रिएट करा था। बट अभी मेरे को ये कंप्लीटली अलग कैटेगरी अप्लाई करनी है तो मेरे को अकाउंट दोबारा से क्रिएट करना होगा। तो हम इसको साइन इन करेंगे। अभी हमें दिखा रहा है इंडिया यंग प्रोफेशनल स्कीम बैलेट के लिए हम अप्लाई कर रहे हैं, सो वी वुड जस्ट क्लिक ऑन दिस स्टार्ट एप्लीकेशन। अब ये सक्सेसफुली आप बैलेट के एप्लीकेशन पॉइंट पे पहुंच गए हो जब आप अप्लाई कर सकते हो। इसके लिए सबसे पहले आपको कॉन्टैक्ट प्रेफरेंसेस पे जाना होगा जिसके अंदर आपको अपनी ईमेल आईडी चूज करनी है। हमने अपनी ईमेल आईडी कर ली तो यहाँ पे लिखा हुआ आ गया कंप्लीटेड, इधर आप देख सकते हो यहाँ पे कंप्लीटेड आ गया लिखा हुआ। सिमिलरली हमने बाकी 3 स्टेप्स भी करने हैं, जैसे कि प्रिपेयर एप्लीकेशन, डेक्लेरेशन में कर देंगे। इस सबको पहले अच्छे से पढ़ लेना, मैं ऑलरेडी पढ़ चुका हूँ इसलिए मैं दोबारा नहीं पढ़ रहा। वैसे आप इसको सबको अच्छे से पढ़ के देन यू कैन चूज दिस। आई एम द बैलेट एप्लीकेंट एज 18 और ओवर। अब आप देख सकते हो यहाँ पे हमारी 2 चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं। नेक्स्ट है एविडेंस हमने प्रोवाइड करना है, जैसे कि हमें अपना पासपोर्ट सबमिट करना होगा विच कैन बी डन इन जेपीजी फॉर्मेट, पीएनजी फॉर्मेट और पीडीएफ फॉर्मेट। 6 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बस इतना सा आपने ध्यान रखना है। ऑल्सो इसके अंदर हमने सिर्फ और सिर्फ फोटो पेज की ही स्कैन कॉपी डालनी है, मतलब कि जो फ्रंट पेज होता है हमारा जिसमें हमारी फोटो होती है, नाम होती है, डेट एंड एक्सपायरी होती है पासपोर्ट की, बस हमने वही वाला पेज डालना है। इसको हम कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करके आप यहाँ से अपलोड कर सकते हो। आप अपना जो भी डॉक्यूमेंट है उसको स्कैन करके पहले से ही अपने डेस्कटॉप पे सेव रख लेना ताकि कोई ज़्यादा इशू ना हो। जैसे अभी मैंने भी अपनी सारी जो मेरे को अपलोड करना है वो अपना एडजस्ट करके 6 MB के अंदर इसके ऊपर रखा हुआ है।
उसको हम चूज़ करके अपलोड कर देंगे। सारे स्टेप्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। सारे स्टेप्स कंप्लीट करने के बाद आप यहाँ से एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो पीडीएफ फॉर्मेट में। यहाँ से अपना फॉर्म डाउनलोड करने के बाद आप भगवान का नाम लेके सबमिट दबा दो। नाउ आवर रजिस्ट्रेशन फॉर बैलेट हैज़ बीन कंप्लीटेड। अब ये कह रहे हैं कि ये 2 वीक्स के अंदर हमें बता देंगे कि हम सिलेक्ट हुए या नहीं हुए। सो दैट्स इट। इट इज़ सो ईज़ी टू अप्लाई फॉर दिस बैलेट। ऑल्सो इसकी कोई चार्जेस नहीं है बैलेट में अप्लाई करने के लिए, तो आप ज़रूर इसको एक बार ट्राई तो करके देख लो अप्लाई करके। अगर आपका नाम आ गया तो वेल एंड गुड, और अगर सपोज़ नहीं भी आता तो कोई नुकसान नहीं है, बिकॉज़ ना कोई डॉक्यूमेंट ज़्यादा सबमिट करने हैं, सिर्फ पासपोर्ट की कॉपी ही सबमिट करनी है। ऑल्सो एप्लीकेशन की फ़ीस भी नहीं है। सो यू कैन गिव इट अ ट्राई, एंड यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब टू दिस चैनल फॉर मोर सच कंटेंट।